नमः सिद्धिभ्यः देवो देवं धरणीन्दुनरिन्दुत्वैचलनं नाणं जस्यनन्तं लोयालोयं पयासि भोजने मनोभिरामं जाय जरा मरणे दुःखभयसनास्यरम् ईपुरलोहितं तं धम्मरसायनं मोक्षं नमोरिन्ताड्यं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोय सोविसांफूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान सुमितिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराग सागर यमुनी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यात का प्रकाश प्रदान किया है, सत्यात बोध प्रदान किया है। जीव का एकत्व भाव जो है वही ध्रुव स्वभाव है। बद्ध के बीच में रह करके अवध की आंख जिसकी खुल चुकी है वही अपने आप के ईश्वर को प्रकट करने की क्षमता रखता है। मिस्र में अमिस्र को देखने की क्षमता जिसके पास है वही भगवत्ता को हासिल कर सकता है। जब तक मिस्र में अमिस्र का बोध नहीं होगा तब तक ज्ञानी लौकिक कार्यों में संलग्न हो सकता है पर लोकोत्तराचार को प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक धातुओं के मध्य में आप अष्ट धातु के कंकण में एक एक धातु को स्वतंत्र समझते हो, ऐसे 8 कर्मों के मध्य में अकेली भगवान आत्मा है। एक पुरुष 8 काठ की खाट पर पड़ा हुआ है, एक खाट में 8 काठ हैं, एक खाट में 8 काठ हैं। आप ध्यान कर लीजिए, 4 पाए और 4 चारों डंडे मचेबा। मित्र, एक खाट में 8 काठ हैं,
ध्यान कर लीजिए, एक खाट में 8 काठ के ऊपर पड़ा हुआ पुरुष, काठ काठ है, खाट खाट है, वो पुरुष पुरुष है। पुरुष खाट पर अवश्य है, लेकिन खाट पुरुष नहीं है, और एक एक काठ अपने आप में स्वतंत्र है। रस्सियों के ताने बाने से गुथी हुई खाट, उस पर पड़ा हुआ पुरुष मित्र जैसे खाट से भिन्न है, जैसे पुरुष खाट से पृथक है, ऐसी ये आत्मा 8 कर्मों के मध्य में 8 काठ की खाट पर ये भगवान आत्मा विराजी हुई है। जैसे पुरुष खाट से भिन्न दिखता है, ऐसे कर्मों से भिन्न निज भगवान को देखता है, वही दैवत्व को प्राप्त होता है, वही सिद्धत्व को प्राप्त होता है। इसलिए संसार के सबसे उत्कृष्ट कोई साधना है, वो एकत्व की साधना है। मैं एक था, एक हूं, एक ही रहूंगा। एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, निगट्टू नाम वाला भी पढ़ना चाहिए, एकार्थवाची भी पढ़ना चाहिए। एक शब्द अखंडता का प्रतीक, एक शब्द पृथकत्व का प्रतीक, एक शब्द अकेलेपन का प्रतीक। हम सब एक हैं ऐसा बोला तो अखंड, मैं एक हूं अकेलापन, मैं दुनिया से भिन्न एक हूं तो एकमात्र अपने निज ज्ञायक भाव पर दृष्टिपात। और जब एकत्व पर दृष्टिपात करता है जी, मैं एक हूं एक हूं एक हूं, शरीर सहित एक हो, कर्म सहित एक हो, शरीर रहित एक हो, कर्म रहित एक हो। अब लक्ष्यपात करिए, संपूर्ण कुटुंब के मध्य में एक हूँ, संपूर्ण परिवार के मध्य में एक हूँ। भले आप अपने घर के बीच में रहो, कुटुंब के बीच में रहो, संपूर्ण समूह के बीच में रहो, लेकिन फिर भी ज्ञानी सुमति तू घर में भी एक है। अपने घर में भी एक हो, अपने घर में भी एक हो। क्या आपके घर में सभी के स्वभाव मिलते हैं क्या? यानी जिस बेटे को तुमने जन्म दिया, जिस बेटी को तुमने जन्म दिया है, उसके लक्षण तुम में नहीं मिलते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ के लक्षण नहीं मिलते हैं। जिस पिता ने जन्म दिया पिता के लक्षण नहीं मिलते हैं। शरीर के चेहरे मिल भी जाए पर सोच नहीं मिलता। जब कुटुंब से मेल नहीं खा रहा है, परिवार से मेल नहीं खा रहा है, जीव जीव का मेल नहीं खा रहा है, इसको खोजना चाहिए है। जीव जीव का मेल नहीं खा रहा है, निहारना मित्र, निहारना मित्र। जो रक्त तुम्हारे शरीर में भरा है, विपुल उसकी एक बूंद जमीन पर गिर जाए, फिर भी जमीन पर गिरा रक्त रक्त भिन्न दिख रहा है, और आप शरीर को पुनः अकेला भिन्न देख रहे हो। है ज्ञानी, शरीर का गिरा रक्त के एक बूंद, उससे तुम दूर हो चुके हो। शरीर की एक गिरी बूंद, उसमें तुम राग कर बैठे, कुटुंब बसा लिया, कुटुंब बसा लिया, और बसे कुटुंब में इतने उन्मत्त हो चुके हो कि मैं स्वतंत्र स्वाधीन हूं, उस पर लक्ष्य ही नहीं जा रहा है। अपने शरीर की टपकी बूंद पर इतना राग नहीं है। जिनके साथ रहना प्रारंभ कर दिया है, इतना राग बढ़ चुका है, इतना राग बढ़ चुका है कि निज को समझने के लिए समय ही नहीं है। प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक प्राणी को
अपनी योग्यता का भान रहना चाहिए। प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक प्राणी को अपनी योग्यता का भान रहना चाहिए। यदि भोले का यश फैल रहा है, उसको 24 घंटे अपने ध्यान रखना चाहिए, मेरा यश फैला हुआ है। यदि ये अपने यश का ध्यान नहीं रखेगा तो अपने मार्ग से च्युत हो जाएगा। ध्यान दो, यदि आपका यश फैला हुआ है तो आपको भान होना चाहिए कि मेरा यश फैला हुआ है। जिनकी लोक में कोई कीमत नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। कीमत बना के रखी है तो कीमत बना के रखना चाहिए। आपका यश फैला है रितेश, अब तुम बहुत परेशान होने वाले हो। रितेश, अब तुम बहुत परेशान होने वाले हो। जितने तुम गुरुओं के नजदीक आ चुके हो, अभी तुम गुरुओं के पास हो, ये बिहार कर जाएंगे, वे तो बिहार कर जाएंगे। जो तुमको यश मिला है वो छूटेगा नहीं। जब वो नहीं छूटेगा फिर तुम अचानक भाटा पारा गए। वो भाटा पार में आपने देखा कचौड़ी अच्छी रखी हुई है, आज अच्छी रखी हुई है आज कचौड़ी, और जैसे तुमने वहाँ ठेले पे खड़े होकर के कचौड़ी खाने का मन किया, पैसा भी दे दिया, प्लेट हाथ में आई, बस इतनी देर थी कि तोड़ करके मुख में जाने वाली थी, वो भाटा वाला भैया वहाँ खड़ा था। बोले, भैया आपको तो गुरुजी रोज नाम लेते थे। भैया गुरुजी आपका तो रोज नाम लेते थे, ये आप ठेले पर कचौड़ी और आलो मेरे पास। पानी की हो गई तो पानी पूरी वहीं छोड़ के भगाओगे, और फिर कहोगे ओह मुझे नहीं था मालूम कि लोग इतना भी ध्यान रखते हैं। मित्र, इतना ही ध्यान नहीं रखते। कदाचित तुम्हारी सगी बहन थी और उसको तुम घुमाने के लिए नवीन रायपुर ले गए, और फिर विनोद बड़जात्या ने देख लिया। उनको मालूम नहीं था कि तुम्हारी बहन है, पर तुम्हारी पत्नी को जानते थे। ओ ये रितेश, ये कैसा काम कर रहा है, एक गाड़ी पे किसी के लिए घूम रहा है। मित्र, अब तुम किसी अपरिचित को अपनी गाड़ी पे भी नहीं घुमा सकते हो। और घनघोर तुम्हारा मित्र भी होगा, पर जिसके घर में अशुद्ध भोजन बनता है उसके द्वार पर भी तुम खड़े मिल गए, अब तुम्हारा अपयश हो जाएगा। जिस यश को कमा के रखा है उस यश को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ताकत चाहिए। बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। अब ज्ञानी, हर जगह तुम पानी नहीं पी पाओगे, हर जगह पानी नहीं पी पाओगे, क्योंकि तुम जिनमानी पी चुके हो। अब हर जगह पानी नहीं पी पाओगे। एक बार बना चुके हो, वो बना रहा, ऊपर उड़ोगे। वो बने को बिगाड़ दिया तो बिगड़े भी तुमको नहीं देखेंगे। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। जीवन की हर डगर को फूंक फूंक के चलने का, हर कदम पर फूंक फूंक के चलने का। जो अपने जीवन को संभाल के चलते हैं,
जो अपने जीवन को संभाल के चलते हैं, भावों को संभाल के चलते हैं, वे ही तो भगवान बनते हैं। कोई भगवान आकाश से टपक के नहीं आते, कोई भगवान पाताल से नहीं निकलते, कोई भगवान पर्वतों पर नहीं उगते, कोई वृक्षों में नहीं फलते। भगवान भी एक मनुष्य के बच्चा होते हैं, वे ही तपस्या करके कर्म क्षय करके भगवान बनते हैं। वो शक्ति आपके अंदर नहीं है क्या? वो सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है क्या? वो सामर्थ्य तुम्हारे पास है, साधना करना पड़ेगी। हर पुरुष द्वैत में चलता है, अकेला नहीं रहता है, उसको अकेले रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। हर पुरुष द्वैत में चलता है, अकेला नहीं रह पाता है, अकेले रहने का अभ्यास नहीं है, इसलिए पागल है। यदि अकेले रहने का अभ्यास कर लिया तो व्यक्ति कभी पागल नहीं हो सकता। बैठो, समझाता हूं। बहुत कष्ट में आ चुके आप मित्र, संभल के जीना। बहुत कष्ट में आ गए मित्र, संभल के जीना। बोले क्यों? एक बार तुमने जीवन बना लिया कि ऐसे ही बैठता हूं मैं, और फिर कहीं कमर झुका के बैठ गए तो लोग पूछ लेंगे भाई क्या हुआ? लोग पूछ लेंगे आज तुम्हारी कमर क्यों झुकी है, क्या दर्द है, को कोई ने लठ मार दिया? आपसे प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए जीवन को एक बार जैसे बना के रखा है वैसा ही बना के चलना। आम के पौधे के नीचे कोई भी पुरुष अंगूर नहीं चाहता, विश्वास मानिए। आम के पौधे के नीचे कोई बेर नहीं चाहता, वो आम ही चाहता है। ऐसे साधु जनों के नीचे हर व्यक्ति साधुता ही चाहता है, असाधुता नहीं चाहता है। एक बार बन गया जीवन, एक बार बन गया जीवन, वो बन जाना चाहिए। दो को लेके चल रहे हो, विनय अकेले निकले घर से, ऐसा लगता है, पर तुम दो को लेके चले थे। द्वैत, द्वैत को लेके जीव ना चले, विश्वास मानिए, घर छोड़ करके मुनिराज बन के कोई जीना शौक नहीं है। घर छोड़ करके मुनिराज बन के जीना कोई शौक नहीं है। घर घर में अंजलि लगा के जाना, दूसरे घर में भोजन करना अच्छी बात है क्या? पर घर में खाना खाने जाना अच्छी बात है क्या? लेकिन जो राग से बंधे हैं उन्हें दूसरे घर में खाना खाने नहीं जाना चाहिए। जो बैराग से बंधे हैं उन्हें अपने घर में खाना नहीं खाना चाहिए। समझो ध्यान से। यदि ये सारस्वत सागर की माँ ने यहाँ आके चौका लगा लिया, एक दिन चले गए, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है भाई, श्रावक वो भी है। पुनः दूसरे दिन गए और पुनः तीसरे दिन गए, यही विनोद भैया कहेंगे, बोले बात क्या भाई, कौन है? तो वो कहेगा ज्ञानी पाड़िया, अरे उनके वो माँ आई है मजना से। अच्छा, मजना से माँ आई है? बोले तो इसका मतलब अभी मजना से आई है तो अभी इनका राग नहीं मजा क्या अभी तक? एक ही चौके में 3 दिन क्यों? क्या रहस्य? मित्र, प्रश्न खड़ा हो जाएगा, प्रश्न खड़ा हो जाएगा। हर श्रावक चाहता है मेरे घर में प्रतिदिन महाराज जी आए, वही आया है। लेकिन महाराज को चाहिए है, महाराज बन के रहना चाहते हो दुनिया के हृदय में, तो बदल बदल के जाना, एक घर में मत जाना। ज्ञानी भाटापारा
ससुराल वाले बुलाएं तो मित्र 50 बार बुलाएं तब एक बार जाना। 50 बार बुलाएं तब एक बार जाना। और तुम हर दूसरे दिन पहुंच गए तो विश्वास रखना वही कड़ी लपटा खाना पड़ेगा। फिर नहीं मिल रहे तुम्हारे लिफाफे, फिर नहीं रो तिलक, और ना आपके लिए लुचाई पड़ रही रोज रोज पूड़ियां। बस बेटा अब आए हो तो चलो खाओ अब मेरे साथ बैठ के। ऐसे ही यदि आप मुनिराज से श्रावकों से दूर बैठोगे तो तुमको मंच लगाया जाएगा और तुम जान के उनके साथ बैठने लगे होगे। बोले महाराज तो बैठ जाते हमारे साथ, मंच की कोई जरूरत नहीं है। अकेले रहना सीखो, अकेले रहना सीखो, अकेले रहना सीखो। दुनिया में अकेले रहोगे तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और दुनिया में मिलके रहोगे अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अग्नि के लोक में पूजा होती है। अनेक संप्रदाय ऐसे हैं अग्नि को देव मान के पूजते हैं, परंतु वही अग्नि लोहे के संपर्क में जब आती है, आपने देखा जो लोह पीटा अग्नि में लोह डाल देता है और लोहा लाल हो जाता है रक्त, और इसके बाद जब अग्नि उसमें प्रविष्ट हो गई, इसके बाद क्या होता है विमल विजय तोरिया जी, जैसे प्रवेश किए लोह के अंदर अग्नि और फिर मालूम हो कोई दूसरे से नहीं, कोई तीसरे से नहीं, लोहारिन की घन खाना पड़ता है। उस नीचे बैठा रहता है उसका पति, ऊपर से पत्नी मारती घन, और पिटले देवता, तू देवता कहलाता है, आज तू एक नारी की घन खा रहा है। बोले किसके पीछे? कुसंगति, कुधातु की संगति में अग्नि देव आए तो लोह के घन खाना पड़ रहे हैं। किससे? लोह पीटे की पत्नी से। ऐसी कुसंगति में बैठोगे तो मेरे मित्र अपयश के घन पड़ेंगे और कर्मों के घन पड़ेंगे। इसलिए जीवन में भगवान बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के पास मत बैठो जिससे कि लोहारन के घन खाना पड़े। लोहारन के घन खाना पड़ेंगे। कभी नहीं देखा आपने मार्ग में चलते फिरते, नहीं तो मालूम राजस्थान निकल जाना, राजस्थान में दिख जाते हैं मालूम, बहुत जगह। पूछो पांड्या राजमल जी से, पहले गाड़ियों पर घूमते थे, आजकल तो गाड़ियां आ गई हैं। पहले बैलगाड़ी पर लोह पीटे घूमते थे ना, वे हर जगह कहीं भी अपनी दुकान लगा करके और लोह पीटना प्रारंभ कर देते। और बस ये समझना चाहिए कि कुधातु की संगति में लोहा कुधातु है, कुधातु की संगति में यदि अग्नि ने संपर्क किया उसको घन खाना पड़ गए। ऐसे कुधातु स्थानीय खोटे लोगों के साथ में रहोगे तो अपयश मिलेगा। और विश्वास मानिए, बालक दृश्य, कभी किसी की बारात गया क्या तू? सही में? अच्छा, आपने उस बच्चे को देखा जो बग्गी में अथवा घोड़ी पर दूल्हे के आगे बैठा रहता है, एक छोटा सा बच्चा है? कौन? विनायक। जैसे भोला विनायक बन के घूम रहा ना ब्रह्मचारियों के साथ, दीक्षार्थियों के साथ। तो बेटा सुनो, यदि किसी ने सम्मान किया दूल्हे का, तो साथ में जो बच्चा गोदी में बैठा रहता ना, उसका भी टीका होता है। ये भोला जहां गया सब जगह उसका टीका हुआ, बोले विनायक आया है, विनायक। ओहो, एक गोदी में बैठा बच्चा, उसका भी टीका होता है। गोदी में बैठा बच्चा, दूल्हे की गोदी में, दूल्हा राजा की गोदी में बैठा बच्चा भी सम्मान पाता है। ऐसे ज्ञानी, जब दूल्हे के पास सम्मान मिल सकता है तो मुनिराज के पास जो आते वे महा सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं। मंदिर के पुजारी को लोग अच्छे से दिखते हैं, ये पुजारी जी हैं। बालक यानी बाकली बाल, बेटा सुन,
यदि तू 4 दिन, तुझे गांव में कोई नहीं जानता रायपुर में, तुम 4 दिन मुनिराज के आहार देने जाओ अलग अलग, 5वें दिन यही पहाड़े कहेगा कि भैया तू मेरे चौके में खड़ा हो जा, महाराज जी आ जाएंगे। और ये बिहार चलता ना, बिहार, तो बिहार में महाराज का प्रधान बाद में होता है। रितेश से पूछो, सबसे पहले तो इन्हीं सेठों से लोग पूछ, भैया कोई काम बताओ, बड़ा सत्कार होता है, याद करो मित्र। जब ओहो, जिस डिब्बी में सोना रखा होता है उस डिब्बी की कीमत हो जाती है, जिस डिब्बी में सोना होता है उस डिब्बी की कीमत हो जाती है, और जिस नगर में साधु पहुंचते हैं उस नगर की भी कीमत हो जाती है। विराजो ज्ञानी, वही डिब्बी में कहीं मित्र स्वान का मल रख दिया जाए, फिर एक व्यक्ति, उसको जुखाम हो गया, वो विक्स की डिब्बी लिए, विक्स की डिब्बी बार बार ऐसे खोलता है, फिर सूंघ लेता है, फिर रख लेता है, और फिर जेब में रख ले, फिर निकालता रहता है। वो डिब्बी की कितनी कीमत है। एक डिब्बी में औषध रखिए तो व्यक्ति बिल्कुल लगाए बैठे छाती से, और ज्ञानी कोई उसको उसकी विक्स का बाहर कर दे, विक्स को, और ला करके बिल्ली का मल रख दे उसको, फिर लगाएगा ना। डिब्बी को रखोगे ना बेटा जेब में, क्यों? जिस डिब्बी में पहले दवाई रखी हुई थी तो उसको तुम निकाल के माथे पे लगा रहे थे, किसी ने दवाई को निकाल करके उसमें बिल्ली का मल रख दिया, फिर डिब्बी रखोगे ना जेब में, मल लगाओगे ना ऐसे ऊपर, क्यों? बोलो बेटा बोलो, क्यों नहीं लगाओगे? मल है, जोर से बोलो ना। डिब्बी तो वही है ना, हो डिब्बी तो वही है ना। बस बेटा ध्यान दे, तुम जो मुझे सिखा रहे ना उसको ध्यान दो, मुझे सिखा रहे ना, जब तक तुम्हारे अंदर अच्छे गुण रहेंगे, तुम्हारा पिता तुम्हारी गोद में रखे हैं, जिस दिन तुम बिगड़ जाओगे ना, जैसे मल की डिब्बी यूं हटा दी जाती है, ऐसे जिनके भीतर मल आ गया अब दोषों का, वे हटा दिए जाएंगे। हो। पिता की गोद चाहिए है तो अच्छे सुधर के रहना, पिता की गोद चाहिए है तो बिगड़ना मत। ऐसी जगत की पूजता चाहिए है तो बिगड़ना मत। महात्मा प्रणव सागर जी, डिब्बी वही थी, वो बच्चा कह रहा छोटा सा, बोले नहीं मल है उसके अंदर, मल नहीं उठा रखूंगा। ऐसी चैतन्य भगवान आत्मा ये तभी तक पूज्य है जिसके पास रत्नात्रय का रत्न है, इसलिए विषय कसाय का मल आ गया, वो डिब्बी की भांति हटा दिया जाता है। अकेले बन के घूमो, अकेले बन के घूमो, अकेले बन के घूमो। मस्तिष्क के अंदर नाना विचार ना चले तो जीव बेचारा ना रहे। अजित, मस्तिष्क के अंदर नाना विचार ना चले तो जीव बेचारा ना बने। विचारे वे होते हैं जिनके चित्त में अनेक विचार चलते हैं। राम को बेचारा कहते हैं आप? ईमानदार से बोलो, काला राम को बेचारा बोलते हो क्या? और रावण को? मालूम राम तो जो है ना बलभद्र ही थे, परंतु 3 खंड का स्वामी था रावण, प्रतिनारायण था। लेकिन प्रतिनारायण होने के उपरांत भी क्या बोलते हैं अजित, ओ बेचारा मारा गया, बेचारा मारा गया, बेचारा मारा गया। क्यों मारा गया? खोटे विचार न करता तो रावण बेचारा न होता।
खोटे विचार न करता तो रावण विचारा न होता। अच्छे विचार कर लेता तो रावण मेरे मित्र विचारा न होता, वो भी राम जैसा पूछता। विचारा कौन? विचारा कौन? बोलो ज्ञानी, विचारा कौन? रावण ही विचारा है बस। अहो ज्ञानियों, जो जो विचारे असु वे सभी हैं विचारे, और जो विचारे उत्कृष्ट वे हैं सब न्यारे। मेरे मित्र, जगत से न्यारे बनना है तो ऊंचा विचारो, नीचा मत विचारो। अकेले चलना सीखो, अकेला चलना सीखो, अकेले चलना सीखो मित्र, अकेला चलना सीखो। और जिस दिन अजित अकेले हो जाओगे ना, अजित नाथ बन जाओगे। और जब तक अकेले नहीं हो तो मित्र शब्द के दास बन के जीना पड़ रहा है। अकेले नहीं हो इसलिए दास बन के जीना पड़ रहा है। अकेले नहीं हो इसलिए दास बन के जीना पड़ रहा है। मस्तिष्क के अंदर 25 कसाई को लेके चल रहा है जीव। राग द्वेष मोह को लेके चल रहा है जीव। इनसे अकेला हो जाएगा तो दुनिया से अकेला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सुनील ज्ञानी? इन 3 से अकेला हो जाएगा तो दुनिया से अकेला हो जाएगा। ये अजित हमारे हैं, ये जिनवाणी वाला हमारा है, ये पारस वाला हमारा है, ये भोलू हमारा है, ये गोलू हमारा है। ये सब क्यों चल रहा है? ये क्यों चल रहा है? तुम राग देश मोह नहीं छोड़ पा रहे हो, इसे सब आप अपने मान के चलते हो। यदि राग देश मोह 3 निकल गए, कौन तुम्हारा? कौन तुम्हारा? कोई नहीं तुम्हारा। विश्वास मानिए, एक मनुष्य के पास इतना क्षोभम होता। विश्वास मानिए, आपको लगता कि महाराज जी रोज प्रवचन कर रहे हो, ये हमसे पूछ रहे एक दिन तुम्हारे कन्नू माही इतना कहाँ से लेके आते हो? नहीं मित्र, कहीं से लेके नहीं आते, कहीं से लेके नहीं आते, यही सब कुछ है। परंतु जितना मैं आपको सुना रहा हूं, आप मुझे ज्ञानी समझते हो, ऐसा ज्ञान आप सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, आत्मा परिग्रह स्वभावी नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। लेकिन क्या करें, क्या करें? एक मटके के अंदर सेंट की शीशी रखी हुई है, और सेंट की शीशी रखी हुई है, उसमें तो सुगंधी है। पर क्या करें, अजित बाबू गए, इन्होंने क्या किया, संडा से को खोला और क्या ये मटका खाली रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है। वो खाली समझ करके उन्होंने उसके अंदर संडा से का मल निकाल कर भर दिया। और उस बच्चे से बोला, बच्चा जाओ, उसके अंदर सुगंध है। बोले क्या है? उसके अंदर इत्र की शीशी रखी हुई है। अरे मित्र, इत्र की शीशी तो रखी हुई है, परंतु शीशी के चारों ओर क्या रखा हुआ है? बंदित को पाणगम को उच्चा, जिससे सत्यान सत्य होंगे वो अपने रूप परिणत करा लेता है। भले इत्र की शीशी भरी रखी थी, पर चारों ओर घट मटका मल से भर गया, इसलिए सुगंध का पता नहीं चल रहा था, जबकि सुगंध उसके अंदर है। यदि मटके के अंदर का मल साफ कर दिया जाए तो विश्वास मानिए इत्र की सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे तुम सबके भीतर एक शीशी रखी हुई है, वो ज्ञान स्वभाव की शीशी रखी है, पर राग देश मोह का इतना मल भरे रखी हुई है, उस शीशी का पता नहीं चल रहा आपको। उसको हटाइए, साफ कीजिए।
यदि आपके नल के पाइपलाइन, घर के नाली गंदी हो जाए तो आप लोग नगर पालिका में सूचना कर देते हो तुरंत। बोले बारिश में नालियां चौक हो रही है, भाई सफाई कर्मी भेजो। तो मित्र, इतने मुर्दाज तो तुम्हारे सफाई कर्मी बैठे हुए। राग देश मोह, घर की नाली चौक हो जाए, गले की नाली चौक हो जाए तो नगर पालिका आप कर्मियों को बुलाते हो। यदि मित्र भीतर के मल को साफ करना है तो इन गुरुओं को सफाई कर्मी मान लो, इनके पास पहुंच जाओ और अपनी सफाई करा लो। पर क्या करूं, कहूं बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा तो क्यों कहूं फिर। ज्ञानियों, कहूं नाली है कीचड़ है, नाली है कीचड़ है, ये कौन कहेगा? जो बात है मनुष्य होगा वो कहेगा भाई सफाई करा दो। लेकिन वहीं एक गड्ढा भी हो गया, पूरा पानी वहां पर भर गया, तो जो पानी जो भर चुका है, जो पानी लबालब भर गया है, उसके लिए भैंसा कब कहेगा कि भाई सफाई कर दो? सूकर कब कहेगा सफाई कर दो? बोले वो तो आनंद लूटे। बोले क्यों? हमारे लौटने का स्थान मिल गया, हमारे लौटने का स्थान मिल गया। ऐसे जो जीव राग देश मोह से पीड़ित है और जिसके परिणाम सूकर स्वभावी हो गए, भैंसा स्वभावी हो गए, वो मेरे मित्र उसी में लौटने का मन करता, वो कभी नहीं कहे कि सफाई कर दो। बोले सफाई कर दोगे मेरे लौटने का स्थान समाप्त हो जाएगा। जो मानव होगा वही कह पाएगा सफाई कर दो। अब अपने हृदय से पूछो, अब अपने हृदय से, रवि सेठी मन से पूछो, ज्ञानी जिस मकान में आप रहते हो वो मंदिर बन सकता है कि नहीं बन सकता? ईमानदारी से बोलना। जिस मकान में आप रहते हो ना, मंदिर के बगल में ही है, उसका मंदिर बन सकता है कि नहीं बन सकता? कैसे बनेगा? बोलो टेंशन मत लो, कैसे बनेगा? तू तो वैसे ही फुर्सतीला आदमी है, बिटियां अपने घर चली जाएंगी, तू स्वतंत्र है, मंदिर बना देना। लेकिन मंदिर बनेगा कैसे? जिस घर में भी फ्रिज रखा हुआ है, कूलर रखा हुआ है, अन्य बहुत सारी सामग्री रखे हैं, उन्हें हटा के एक भगवान श्री जी विराजमान कर देना, मंदिर बन जाएगा। ऐसे ही जो शरीर, जो आत्मा अभी ग्रस्त बनी बैठी हुई है, कुछ नहीं करना। जो ग्रस्ती का राग है उसे हटा दो और विरक्ति बिठा दो, तुम भगवान मुनिराज बन जाएगा। और मित्र वहीं बीतराग भाव को जन्म दे दोगे तो तुम्हारी देही मंदिर बन जाएगी और तू ही भगवान बन जाएगा। अलग से कुछ भी नहीं लाना, अलग से कुछ भी नहीं करना, मत बदलना है। ओहो, आज ये मंडप दिख रहा है ना आपको, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन पहले 1997 में मंडप था ही नहीं, यहाँ पर नहीं था ना, नहीं था, मुझे मालूम है। लेकिन अभी आपका मंडप बन गया, कुछ दिन बाद यदि आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी तो फिर कहोगे मंडप, भूमि वही छात्रावास रहेगा ना, भूमि वही है। यानी भूमि मत बदलिए, भूमि वही रहेगी, पर भूमि के ऊपर खड़े भवनों की दीवार बदल जाती है तो संज्ञा बदल जाती है। आत्मा नहीं बदलेगी, आत्मा वही रहेगी। जो विषय कसाय की दीवारें हैं ये हट जाएंगी और चारित्रिक दीवार खड़ी कर दोगे तो यही आत्मा मुनि महाराज कहलाने लग जाएगी। और फिर मुनिराज ने और मोह हटा दिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो यही मुनिराज भगवान कहलाने लग जाएंगे। रवि, एक प्रश्न करके मैं आपको बिठा देता हूँ, ठीक है ना? आपसे नहीं बजे तो विनोद बढ़ जाता है, पूछ लेना, महावीर बाकली वहाँ से पूछ लेना। प्रश्न ये है, तुम पके आम कौन से आम से लाते हो और कच्चे कहाँ से लाते हो? हैं? खट्टे आम उसे पेड़ में लगते हैं जिसमें मीठे लगते हैं। अच्छा, अजित ठीक कह रहे हैं तुम्हारे सेठी जी। क्या? जहां खट्टे आम लगते हैं उस वृक्ष में मीठे आम हो सकते क्या? बालक,
ओ ज्ञानी, बेटा जिस वृक्ष में खट्टे आम लगे हुए हैं उसमें मीठे आम लग सकते क्या? कैसे? अच्छा बेटा अच्छे से बोलो ना। बोले गुरुजी, जो छोटी अम्मियाँ लगी थी वो खट्टी थी, बड़ी हो गई पक गई तो मीठी हो गई। तो जहां खट्टे आम लगे थे वहीं बेही आम मीठे हो जाते हैं। इसलिए बालक छोटे खट्टे आमों को तोड़ तोड़ के फेंक मत देना। बोले खट्टे खट्टे, विश्वास रख, चाहे आप हो, आपके पिताजी हो, तुम्हारे दादाजी हो, उनने चखा छोटा आम और खट्टे, तोड़ के फेंक दो सब, इसमें खट्टे आम लगते हैं, मीठे कब लगेंगे? अरे तूने तो पहले ही तोड़ के फेंक दिया, अब कब लगेंगे मीठे? यदि कच्चे आम को तोड़ तोड़ के फेंक दिया तो मीठे आम कब आएंगे वृक्ष पर? कभी आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। ऐसे ही बेटा ये समाज के ज्ञानियों से कहो, हम बच्चे छोटे छोटे जौआ है खट्टे आम, इन्हें तुम नहीं पकने दोगे तो मीठी समाज कब आएगी? इसलिए मुझे भी जीने दो। ये जो चंचली बच्चे हैं यही तो खट्टे आम पक्के मीठे आम बनेंगे। ऐसे ज्ञानियों जो तुमको पापी दिखते हैं उनको भी जीने दो, यही पाप हटेगा, यही पके आम हो जाएंगे। बैठो ज्ञानी बराबर। तो रवि सेठी, तुमको कितने लोग खराब दिखते हैं? रवि सेठी, कितने लोग खराब दिखते हैं आपको? हैं? सही में ये तो साधु बन गए आज। बस आज मैंने आपको एक चिंतन दिया है, उस पर चिंतन करो। आम आम है, खट्टे मीठे छोड़िए। विषय ये है कि जो खट्टे होते हैं वे ही मीठे होते हैं, जो खराब होते हैं वे ही अच्छे हो जाते हैं। इसलिए सिंह ही महावीर बन जाता है। बदलना पड़ता है। बालक खट्टे आम के लिए पाल में पकाना पड़ता है। खट्टे आम के लिए पाल में पकाना पड़ता है। ऐसे ही मेरे मित्र, बुरी आत्मा को संयम के पाल में पकाना पड़ता है। बैठो मित्र। तो धर्म कह रहा है, सुरेश चूड़ीवाल मित्र धर्म कह रहा है कि आप समझो, कहीं भूसे का पाल लगाते भोला तो कहीं कागज का भी पाल लगा देते, मालूम है आपको? पेपरों में लगा देते हैं। अब ड्रेस देखिए, पेपर पेपर ही रहता है, भूसा भूसा ही रहता है। अपनी ऊष्मा के नियोग से, अपनी गर्मी के नियोग से आम को पका देता है, फल पका देता। धर्म धर्म ही होता है, धर्मात्मा धर्मात्मा ही होते हैं। विधर्म में भी पहुंच जाए वो भी मेरे मित्र अपने आप पक जाता है। बैठो। इसलिए सुख चाहिए है तो सुख को मत पहचानिए। सुख चाहिए है तो सुख को मत पहचानिए। सुख चाहिए, सुख को मत पहचानिए, दुख को पहचान लीजिए। जब दुख को पहचान लोगे तो अपने आप तुम सुख की खोज करोगे। जब तक दुख को नहीं पहचान पा रहे तब तक सुख की खोज नहीं कर पा रहे हो। दुख नहीं पहचाना है, दुख नहीं पहचाना और दुख नहीं पहचान पाया, इसलिए दुख के साधन संग्रहित कर रहे हो। आप अपने घर में जो भी संग्रह कर रहे हो, किसका कर रहे हो? दुख का संग्रह कर रहे हो। जो तुमको धन आज शांति दे रहा है, जिस दिन छापा पड़ेगा ना उस दिन कैसा लगेगा? जो तुमको धन अच्छा लग रहा है, हे मित्र कोई डाकू लुटेरा ले गया तब कैसा लगेगा?
गरीब के घर में डाकू घुस भी आएगा, रोके जाएगा। गरीब के घर में डाकू घुस जाएगा तो रोके जाएगा, वो अमीर के घर में डाकू घुस गया तो रुला के जाएगा। अंतर समझिए दोषी जी, गरीब के घर में डाकू घुस गया तो रोके जाएगा और अमीर के घर में तो रुला के जाएगा। ऐसे ही वीतरागी के चित्त में कहीं राग प्रवेश करना चाहे तो राग को रोके जाना पड़ेगा, और रागी के यहाँ राग प्रवेश करेगा तो राग हंसेगा, वो उसको रुला के जाएगा। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल जीव को चाहिए है, हम जितना जगत में जी रहे हैं उतना ही जीवन मत समझो, इसके आगे भी कुछ है। धन धरती पर राग बरसे, धन धरती पर राग बरसे, कुटुंब परिवार पर राग बरसे। मित्र, अंतिम विदाई की बेला की याद कर लेना, अंतिम विदाई की बेला की याद कर लेना। ये सब तुमको कहाँ तक ले जाएंगे और कहाँ छोड़ के चले जाएंगे। जलाने की जगह, बहाने की जगह, गाड़ने के अलावा और तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये सत्य है क्या भैया? कुंथना ट्रस्टी जलाने की अपेक्षा, बहाने की अपेक्षा, डुबाने की अपेक्षा, गाड़ने की अपेक्षा और भी कुछ है? कुछ नहीं है। मित्र मेरी बात सुन, सबके साथ अच्छे से रहो, मिलके रहो, परंतु इतनी मत मिल जाना, इतनी मत मिल जाना कि निगोद में मिलना पड़े, इतनी मिलो कि सिद्ध सलाह पर मिलना पड़े। बिराजो भैया, सिद्ध सलाह पे मिलूं, ऐसा मिलना तो अच्छा है, पर जिस मिलन से निगोद में मिलना पड़ जाए वो मिलना अच्छा नहीं। हर व्यक्ति को, सुनील ध्यान दो, हर व्यक्ति को, चाहे विशुद्ध सागर जी हो, चाहे कोई दूसरे दुनिया के सागर हो, साधु हो, ग्रस्त हो, सबके मध्य में रह करके प्रतिदिन की सामायिक में इतना मां सीख लेना चाहिए, मैं अकेला हूं। आज तुम जिनके साथ रह रहे हो सो उनका राग है। कल निमित्त किसी क्षत्रिय घर में जन्म ले लिया तो तुम वहीं राग दिखाओगे। शूद्र के जन्म ले लिया घर में, तुम क्षत्रिय भूल जाओगे, शूद्र को ही ईश्वर मानोगे, मालूम? और नाली के कीड़े बन गए, घर के पलंग भूल जाओगे, नाली के अंदर ही आनंद पाओगे। विश्वास मानिए, यदि जीव जहां जाता वहीं राग को प्राप्त होता है। इसलिए किसी को बुरा मत समझो, बुरा मत कहो। जिन्हें तुम बुरा कह रहे हो उनकी गोद में भी बैठने को मिल सकता है। जिन्हें तुम बुरा कह रहे हो उनकी गोद में बैठने को मिल सकता है, और जिन्हें तुम अच्छा कहते थे वे धक्का मार के भगा सकते हैं। इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं, ये भूल नहीं जाना चाहिए। किसको अपना मानते हो? पारसनाथ भगवान पर उपसर किसने किया है? पारसनाथ भगवान पर उपसर किसने किया मित्र? कमठ कौन था वो? सगा भाई था। ओहो, एक माँ के दो लाल, एक पारसनाथ, एक कमठ, एक ध्यान में लीन, एक उपसर्ग में लीन। अपनों के राग में भी दूसरे का तिरस्कार मत करो और दूसरे के राग में अपनों का भी तिरस्कार मत करो। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। एको करीदी कम्मम एको हिंदी संसारे, एको जायदी मरदी तस्फलम भुंज दे एको। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वाष्णोपेक्षा नाम के ग्रंथ में लिखा, हे जीव एको करीदी कम्मम, तू कर्म अकेला ही करता है। एको भुंजदी,
उसके फल को भी अकेला ही भोगता है। उस संसार में भ्रमण करेगा तो अकेला ही करेगा। विश्वास मानिए, जिस माता पिता के साथ रह करके, पुत्र पत्नी के साथ रह करके जो भी तुमने कर्म किए, जब फल भोगने का समय आएगा तो कासलीवाल जी वे एक भी नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेंगे। माना कि आपने कबड्डी खेली दो पहलवान के साथ, तुम्हें लोग देख रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, हम दोनों मिलके खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे थे। खेल लीजिए, अच्छे से खेल लीजिए आप, लेकिन जब खेल समाप्त हो जाएगा, घर में जाओगे, जब पीठ दर्द करेगी, कहीं कमर दर्द करेगी, बोले आज पटके में बहुत पटक गए, फिर मित्र पूछना वो पहलवान कहाँ है, थोड़ा दर्द बांट ले। फिर तुम पूछना वे ताली बजा रहे थे ना लोग, बे कहाँ हैं, क्या दर्द बांट लें। हे मित्र, वे ताली बजा के भग गए सब, वो पटकने वाला पटक के भग गया तुमको, अब दर्द तुमको अकेला ही सहन करना पड़ेगा। ऐसे जिनके साथ चाहे तुम रसगुल्ले बैठ के खाओ, चाहे बालूशाही खाओ, चाहे मित्र मित्र, चाहे विषय सुख भोगो, लेकिन जब कष्ट के दिन आएंगे तो तुमको अकेले ही सिसकियां भरना पड़ेगी, अकेले ही सिसकियां भरना पड़ेगी। कोई नहीं आएगा, एक भी देखने नहीं आएगा, एक भी देखने नहीं आएगा। पुण्य प्रचंड होता है, जरा सा कांटा चुभे हजारों लोग सामने खड़े होते हैं, और पुण्य चीड़ होता है, तलवार भी चली जाए कोई देखने के नहीं आता। ये मत सोच लेना कि आज मैं बरी हो गया, मैं बरी हो गया, मत सोचना। भीष्म पितामह को सरसैया पर क्यों पड़ना पड़ा? भीष्म पितामह को सरसैया पर विपिल क्यों पड़ना पड़ा? संतोष बेटा, भीष्म पितामह को क्यों पड़ना पड़ा सरसैया पर? महात्मा सारस्वत जी, भीष्म पितामह ने एक भव नहीं, दो भव नहीं, 101 भव पूर्व। सुनो आप लोग, इस अहंकार मत डूबना। गाड़ी पे जा रहे थे भैया, नाक पर चढ़ी गाड़ी, तुम आगे निकलेगा, कौन दे से पीछे मुड़ के? भीष्म पितामह ने 100 वर्ष पूर्व एक काले नाग को उठा करके धनुष के ऊपर नोक पर ऐसे फेंक दिया कांटों के ऊपर। वो जाके झाड़ियों में कांटे उस सांप के एक एक अंग में चुभ गए, वो तड़प तड़प के मरा बेचारा, वो कर्म उदय में आ गया। आज अपनों के बीच में सरसैया पर पड़ना पड़ा भीष्म पितामह को। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। संभल के जियो, संभल के जियो। वे तो भूल चुके थे, 2-5 वर्ष में आदमी भूल जाता है, वो तो 100 भव में निकल गए। लेकिन तब भी कर्म ने कहा मित्र टेंशन मत लो, समय पर आएंगे हम। इसलिए आज यदि आपको समझ में आ रहा हो तो ज्ञानी ये मत समझो कि ये गैर है, ये गैर है। कर्म कहता हम सबकी खैर नहीं रखेंगे, कितनी कर लो तुम गैर गैर। यदि समझदार हो तो संतोष भैया अपने पोते के गाल पर भी चांटा मत मारना। वो संबंध का पोता है, आत्मा स्वतंत्र है, वो ज़्यादा कसाय कर दी, उसने कसाय बांध ली, और जब आवश्यकता पड़ेगी आपको कि मुझे अंगुली पकड़ करके मंदिर ले चले, तब वो धक्का मार के पटक देगा। इसलिए ऐसा काम करो किसी की अंगुली का सहारा ही ना लेना पड़े। हम पुण्य के सहारे रहेंगे तो दुनिया मेरे सहारे रहेगी। बैठो ज्ञानी। धम्मम शरणम पवचामि, ये तो सबको याद है ना। धम्मम शरणम केवली प्रतो धम्मम शरणम। ध्यान दो, विपत्ति काल में, कष्ट के काल में भैया कुंतुनाथ किसी के द्वारे मत जाना। तुम्हारा मित्र बैठा ना बगल में,
दुख के दिन हो उसके घर भी मत जाना। संकट के दिन लोग साथ नहीं देते हैं, आंच देते हैं। साथ नहीं देते, आंच देते हैं, तुम्हारे दुख को और दोहरा देंगे। ये आंच है मित्र। जा सको तो एक हाथी पागल हो गया और दौड़ते दौड़ते उसको पानी दिखा, जाके तालाब में कूद गया। उसे मालूम था कि बाहर जितना रहूंगा और गर्म हो जाऊंगा। तालाब में कूद गया और तालाब में कूद गया तो ठंडा हो गया, गर्मी उतर गई। ऐसे जब भी तुम्हारा चित्त हाथी उन्मत्त होने लग जाए, पागल होने लग जाए, हे मित्र धर्म के सरोवर में कूद पड़ना तो तुम्हारा पागलपन ठंडा हो जाए। धम्मम शरणम। अजित आ गया क्या? हाँ, तभी गजब शुरू हो गया। धम्मम शरणम। धम्म ऋषाण ग्रंथ में कह रहे हैं, बेजीव पावंत के धम्मा दो मनुष्य सौख्यम देव सौख्यम चा। बोला जो जीव धर्म की शरण में जाता है, वितराग धर्म के पास जाता है, वे जीव धर्म के कारण से मनुष्य सुख पाते हैं, देव सुख पाते हैं, और तथा अब्बावासुहनंतम अव्यावाद अनंत सुख सिद्धों के सुख को प्राप्त करते हैं। कौन? जो धर्म की शरण में जाता है। सुखम पावंती, और अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। कौन? जो धर्म की शरण में जाता है। इसलिए पुणे समझना भैया, पुणे समझना। क्या नाम भैया आपका? चंद्रेश भैया। एक बात का ध्यान रखना, आप बहुत देर से सुन रहे धर्म, लेकिन यहाँ पर धम्म ऋषाण ग्रंथ में ये भी लिखा है, पहले धर्म का मर्म समझ लेना। धर्म के नाम पर कूद मत जाना, धर्म के नाम पर कूद मत जाना। नहीं तो लोगों ने कहा कि मित्र पर्वत से कूद जाओ, कल्याण हो जाएगा धर्म के नाम पर। अरे विषय कसाय के पर्वत से कूदो धर्म की भूमि पर, न कि मेरे मित्र किसी पर्वत से कूद कर प्राण दे देना। ओ तुम सरोवर में प्रवेश कर जाओ, समाधि हो जाएगी। अरे यानी पानी में डूब के मरना, कालमरण करना समाधि नहीं है। हाँ, पानी जल समाधि का मतलब ये है कि जैसे जल शीतल होता है, समता के नीर में प्रवेश कर जाओ, समाधि हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उपमाओं के पीछे, अलंकारों के पीछे व्यक्ति धर्म भूल गए। उपमाएं दो तो उपमेय को जरूर बता दो। मालूम लोक में क्या चल रहा है? गंगा जी में, यमुना में, सरस्वती में, महानदी में, मेरे मित्र नर्मदा में, चंबल में, गोदावरी में, कावेरी में, इन बड़ी बड़ी नदियों में बोले डुबकी लगा के मर जाओ। बोले क्या हुआ? जल समाधि हो गई। लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है, नारायण श्री कृष्ण ने गीता में जो लिखा है वो डुबकी लगाना यहां नहीं लिखा था। उपमाएं कहां चली गई नील भैया? उपमाओं के चक्कर में कितना काम बिगड़ गया। ओहो, जल समाधि ले लो। अब जल शीतल होता है। आत्मा नदी संयम तोयम, एक गीता में लिखा हो जो मैं बोल रहा हूं। आत्मा नदी संयम तोयम, आत्मा नदी है, उसके अंदर जो संयम है वो पानी है। हे पांडु पुत्र, उसमें डुबकी लगाओ, समाधि हो जाएगी। लोगों ने समझा नदी में डुबकी लगाएंगे मर जाएंगे तो समाधि हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, जैसे जल शीतल होता है ऐसे समता शीतल होती है। समता में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारी समाधि हो जाएगी। इसलिए आज से जगत का सब कुछ देखो जानो, सब कुछ जानो, देखो जानो, देखो जानो जाने दो मित्र, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। एक सूत्र याद करके जाना यहां से, देखो जानो जाने दो। अब तो देखो रितेश यही करना पड़ेगा, देखो जानो। अब जानो दे का समय आ गया है, देखो जानो जाने दो। अच्छा बताइए पप्पू राजू, तुम क्या कर सकते हो?
कोई संबंधी है अस्वस्थ हो गया, अब डॉक्टर कह रहा मुश्किल है, तो तुम जितना अधिक रोगे तो उतना बच जाएगा ना। तो यदि तुम सच्चे बेटा हो, सच्चे संबंधी हो, तो मित्र उसको नमोकार सुनाओ, समाधि कराओ, उपचार वैद्य कर रहा है, इसके बाद में क्या होगा बस देखो, जानो, जाने दो। अब क्या कर सकते हो, माँ चली गई तुम्हारी, क्या कर पाए आप? देखा, जाना और जाने दिया। ऐसे ज्ञानी इस देह से हम सभी जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे, जानने वाले जानते रहेंगे, और जाने वाला चला जाएगा। जाओ, कल फिर आओगे, मैं पर्यारित पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का शुभा प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। देखिए अभी कोई जाएगा नहीं, एक आवश्यक सूचना जो हमारे बीच में